हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर सार्थक गुप्ता, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो आपसे कहीं छूट ना जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आज हम क्लियर करेंगे सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो कि ग्लाइकोलाइसिस था उसको हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो पायरुविक एसिड बनाया था ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, वहाँ से हम उठाते हैं पायरुविक एसिड को और उसमें हम जोड़ देते हैं कोएंजाइम ए। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, इन द प्रेजेंस ऑफ आयन मैग्नीशियम Mg2+ की प्रेजेंस में हम इसे करवाते हैं और क्या बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो होता है आपका 3 कार्बन का, और यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो होता है आपका 2 कार्बन का, और 2 दूनी 4 कार्बन यहाँ टोटल हो गए, प्लस 2 CO2 यहाँ से रिलीज ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 कार्बन यहाँ पर और 6 कार्बन यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस स्टेप में हमें देखना होता है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 फॉर्म होते हैं। तो 2 NAD+ से बन जाते हैं यहाँ पर 2 NADH। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हम बैलेंस शीट देखेंगे इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे +H+। इसके बाद हम देखेंगे अपना थर्ड स्टेप जिसका नाम है यहाँ पर क्रैब साइकिल। ये साइकिल जो होती है हमारी वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इस साइकिल को जिसने खोजा था उस साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रैब। इसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, क्रैब साइकिल। इसको और भी नाम दिए जाते हैं जैसे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कह दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारी क्रैब साइकिल है क्या। क्रैब साइकिल को स्टार्ट करेंगे हम, जो कि हमने पहले बना लिया है सेकेंड स्टेप में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये कितने कार्बन का हमारा, 2 कार्बन का। अब कौन सा कितने कार्बन का है ये आपको याद रखना है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आया और ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये दोनों मिलके हमारा बना देते हैं यहाँ पर क्या, सिट्रिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या पड़ता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। एंजाइम लग जाता है हमारा सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। सिट्रिक एसिड से आगे को बनता है हमारा क्या, आइसो सिट्रिक एसिड। यहाँ पर जो ऑक्जेलो एसिटिक होता है हमारा वो होता है आपका 4 कार्बन का। तो यहाँ पर जो हमारा सिट्रिक एसिड बनता है ये होता है हमारा 6 कार्बन का, और इससे जो आइसोसिट्रिक एसिड बना ये भी कितने कार्बन का होता है, ये भी होता है आपका 6 कार्बन का। यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और ये जो आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है ये होता है आपका
5 कार्बन का। अब वो एक कार्बन गया कहाँ? एक कार्बन क्या होता है, CO2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे आइसोसिट्रिक एसिड का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होके बन गया यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर NAD+ की। NAD+ क्या पड़ता है, यहाँ से H+ को पकड़ता है और क्या बना देता है, NADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। और यहाँ पर जो हमारा एंजाइम लगता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है यहाँ से, उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड बना ये है 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनाने के लिए यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ता है कोएंजाइम A को, और अब 5 कार्बन से सीधा 4 कार्बन रह गया, यहाँ से एक CO2 और क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जो हमारा एंजाइम लगता है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अगेन इस रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ NAD+। NAD+ यहाँ से H+ को पकड़ेगा और बना देगा NADH2। ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है सक्सिनिक एसिड। इस रिएक्शन में जो एंजाइम लगता है उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। और यहाँ पर क्या होता है, एक तो कोएंजाइम A आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है, प्लस यहाँ पर क्या होता है, एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर अब जोड़ेंगे और बनाएंगे यहाँ पर ATP। और किसी किसी बुक में आपको GTP बनता हुआ दिखेगा, तो GTP उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितना कि ATP करेगा। तो आप GTP लीजिए चाहे ATP लीजिए, एक ही बात है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में भी बताया है। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो हमारा एंजाइम है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ऐसा पूछा जाता है कि ये एंजाइम मिलता कहाँ है। ये एंजाइम मिलता है आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपका नीट या एम्स कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। और यहाँ पर क्या होता है आपका, एक FAD+ से FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी एनर्जी करेंसीज हैं, NADH2, FADH2, ATP, ये सब क्या है आपकी, ये है आपकी एनर्जी करेंसीज, जिनको बाद में हम बैलेंस शीट में बनाने वाले हैं कि किस रेस्पिरेशन में कितनी ATP बनती है। जैसे कि एनारोबिक में आपकी बनती है टोटल 2 ATP, और आपकी जो एरोबिक में बनती है लगभग 38 ATP। अब फ्यूमेरिक एसिड से आगे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है मैलिक एसिड। ये बनता है एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है फ्यूमेरेट। तो इन सारे एंजाइम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा मैलिक एसिड हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और यहाँ पर आपका जो एंजाइम लगता है उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी क्या होता है आपका, एक NADH2 का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है फ्रॉम NAD+। बहुत ज़्यादा ये है एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी क्रेब्स साइकिल। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने जो सेकंड स्टेप में बनाया था वो हमने बनाया था क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है। पर यहाँ पर हमने जब क्रेब्स साइकिल बनाई है इसके अंदर हमने लिया है सिर्फ एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जितने भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से बनाए हैं, और जितनी भी एनर्जी करेंसी बनी है वो एक के हिसाब से बनी है। अगर हम एसिटाइल कोएंजाइम को डबल कर दें या 2 मॉलिक्यूल ले लें तो सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। इसको हम समझेंगे आगे जब हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक निमोनिक से याद करा देता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे
क्रैब साइकिल के अंदर बनते हैं। तो इसकी जो निमोनिक है वो है कैन आई कीप सेलिंग सी शेल्स फॉर मनी। कैन के सी से आप याद रख सकते हैं सिट्रिक एसिड, आई से याद रख सकते हैं आइसोसिट्रिक एसिड, कीप्स के से याद रख सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सेलिंग से याद रख सकते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, शी सेल के एस से याद रखेंगे सक्सिनिक एसिड, फॉर के एफ से याद रखेंगे फ्यूमेरिक एसिड, मनी के एम से याद रखेंगे मैलिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी टोटल एटीपी या NADH2 कितने कितने बने। इसको सिंपली हम नाम दे देंगे बैलेंस शीट, जिसको हम कह देते हैं बही खाता। तो स्टेप 2 की बात करें अगर हम, तो हमने वहाँ पर क्या बनाया था, 2 NADH2 बनाया था। एक NADH2 से मिलती है हमें 3 ATP, तो 2 NADH2 से मिलेगी हमें 6 ATP। और मैं आपको बता दूं ये मैं ले रहा हूँ किसके लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के लिए। अगर एक की कहानी आएगी तो फिर वो एक NADH2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 मतलब क्रैब साइकिल से अगर हम देखें कि हमें कितनी ATP NADH2 या FADH2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने टोटल बनाए थे यहाँ पर 6 NADH2 फॉर 2 पायरुविक एसिड, और आप कह सकते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। अगर एक के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर 3 NADH2 आ जाता। तो 6 से मिलेगी हमें कितनी, 6 × 18 ATP। ठीक है, और हमने बनाए 2 FADH2, एक FADH2 से मिलती है 2 ATP, 2 से मिलेगी 4 ATP, और हमने बनाया था एक ATP मॉलिक्यूल, 2 के लिए लेंगे तो हम 2 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 2 ATP। तो यहाँ पर हमारी बनी टोटल 18 × 4 = 22, 22 × 2 = 24 ATP। तो टोटल ATP जो अब तक हम बना चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस में हमने बनाई 8 ATP। ठीक है, और सेकंड स्टेप में जो हमने बनाई वो बनाई 6 ATP, और क्रैब साइकिल में जो हमने बनाई वो बनाई हमने 24 ATP। इसको आप जोड़कर देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 38 ATP। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें कितनी ATP फॉर्म होती हुई दिखाई देती है, लगभग 38 ATP। आपको कहीं कहीं दिखेगा कि 36 ATP भी आंसर कहीं ना कहीं होता है। अब वो क्यों होता है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए ताकि जो अगली जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ETS, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे मिस ना हो जाए, और उससे 110% आपका नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू।